नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब, जहां हम कहानियों के ज़रिए जीवन के गहरे रहस्यों को खोजते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रही हूं जो तलवार की धार से ज़्यादा अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। एक ऐसा योद्धा जिसने न केवल युद्ध जीते बल्कि खुद को भी जीत लिया। यह कहानी है मियामोतो मुसाशी की। ज़रा सोचिए, आप 13 साल के हैं। आपके सामने एक अनुभवी योद्धा खड़ा है। उसकी तलवार चमक रही है और लोग देख रहे हैं कि कैसे वह आपको हराने वाला है। लेकिन बस एक वार और सब कुछ बदल जाता है। जब धूल हटती है तो सिर्फ एक योद्धा खड़ा होता है और वह आप हैं। यही हुआ था मियामोतो मुसाशी के साथ। मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला द्वंद्व लड़ा और हासिल की जीत। यह उनकी कहानी की बस शुरुआत थी। मुसाशी ने अपने जीवन में 60 से अधिक द्वंद्व लड़े और कभी हार नहीं मानी। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध 1612 में हुआ, सासाकी कोजिरो के खिलाफ। कोजिरो, जिसकी तलवार लंबी थी, वार घातक थे और जिससे हराना नामुमकिन था, लेकिन मुसाशी ने इस लड़ाई को अपनी शर्तों पर लड़ा। वह जानता था कि लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी जीती जाती है। वह जानबूझकर देर से पहुंचा, जिससे कोजिरो अधीर हो गया और फिर जब लड़ाई शुरू हुई, एक ही वार में खेल खत्म। कोजिरो गिर चुका था। मुसाशी ने फिर कभी द्वंद्व नहीं लड़ा, क्योंकि वह जान चुका था कि सच्ची जीत केवल तलवार से नहीं बल्कि आत्मा से होती है। लेकिन क्या योद्धा केवल युद्ध के लिए होते हैं? नहीं। मुसाशी सिर्फ एक लड़ाकू नहीं था, वह एक विचारक भी था। उसने नितेन इची रियू नामक एक अनोखी लड़ाई शैली विकसित की, जिसमें एक योद्धा दोनों हाथों में तलवार पकड़कर लड़ता है। उसने महसूस किया कि जीवन में सिर्फ बाहरी ताकत काफी नहीं होती, आंतरिक संतुलन भी जरूरी है। अपने अंतिम दिनों में उसने खुद को तलवार से दूर कर लिया और एक गुफा में ध्यान करने लगा। वहीं उसने गोरिनशो यानी द बुक ऑफ 5 रिंग्स लिखी। यह सिर्फ तलवारबाजी की किताब नहीं थी बल्कि जीवन जीने की एक कला भी थी। यह किताब हमें सिखाती है कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना और सीखना चाहिए। मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं। संघर्ष से भागो मत बल्कि उसे समझो। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है। वास्तविक जीत बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। खुद को जानना, बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। असली सफलता खुद को जानना और खुद को समझना ही है। अब हम बात करेंगे उस किताब की जो सिर्फ तलवारबाजी की तकनीक ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। यह किताब है द बुक ऑफ 5 रिंग्स और इसे लिखा है जापान के सबसे महान समुराई मियामोतो मुसाशी ने। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी किसी द्वंद्व में हार नहीं मानी, जिसने जीवन को एक युद्ध की तरह देखा और हर चुनौती से कुछ सीखा। लेकिन यह किताब सिर्फ योद्धाओं के लिए नहीं है, यह हमारे जैसे आम लोगों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में मुसाशी ने अपने ज्ञान को 5 हिस्सों में बांटा है, जिन्हें 5 रिंग्स या 5 ग्रंथ कह सकते हैं। ये है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और शून्य। हर ग्रंथ हमें जीवन और युद्ध की एक अनमोल सीख देता है। पृथ्वी स्थिर होती है, मजबूत होती है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि किसी भी चीज की नींव सबसे जरूरी होती है। एक योद्धा को पहले अपनी बुनियादी तकनीकों में निपुण होना चाहिए, तभी वह महान बन सकता है।
ठीक वैसे ही अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें अपनी नींव मजबूत करनी होगी, चाहे वह शिक्षा हो, आत्मसंयम हो या फिर धैर्य। पानी का स्वभाव होता है ढल जाना, हर स्थिति के अनुसार बदल जाना। मुसाशी कहते हैं कि एक महान योद्धा वही होता है जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल सके। अगर दुश्मन तेज है तो उसे धैर्य से हराओ, अगर वह आक्रामक है तो उसकी ताकत का उपयोग उसी के खिलाफ करो। और यही बात जीवन पर भी लागू होती है, हमें भी हालातों के हिसाब से खुद को ढालना आना चाहिए। अग्नि का मतलब है उग्रता, आक्रामकता। युद्ध में केवल रक्षात्मक होने से कुछ नहीं होता, कभी कभी आपको आक्रामक भी बनना ही पड़ता है। मुसाशी यहाँ रणनीति की बात करते हैं। दुश्मन की कमजोरियों को पहचानो और सही समय पर वार करो। जीवन में भी यही सच है। अगर हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है तो सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, हमें पूरी ऊर्जा और जुनून के साथ उसे हासिल करना ही होगा। वायु अदृश्य होती है लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जाता है। इस भाग में मुसाशी कहते हैं कि हर योद्धा को केवल अपनी शैली ही नहीं बल्कि दूसरों की तकनीकों को भी समझना चाहिए। अगर आप केवल अपने ही तरीकों में उलझे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में भी अगर हम खुद को सीमित कर लें तो हमारा विकास ही रुक जाएगा। शून्य का अर्थ है सब कुछ जानकर भी कुछ न जानना। यह हिस्सा सबसे गूढ़ है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी यही है। मुसाशी कहते हैं कि जब आप हर तकनीक को सीख लेते हैं ना, हर रणनीति को समझ लेते हैं ना, तब असली महारत यह होती है कि आप इन सब से मुक्त हो जाएं। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो बिना सोचे ही सही निर्णय ले सके। एक सच्चा जीवन वही होता है जहां आप हर बंधन से मुक्त होकर जी सकें। तो द बुक ऑफ 5 रिंग्स हमें क्या सिखाती है? मजबूत नींव बनाओ, बिना बुनियाद के कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। हर परिस्थिति में खुद को ढालो, कभी पानी की तरह लचीले बनो तो कभी आग की तरह प्रचंड। सही समय पर सही कदम उठाओ, मौके देखो और हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। अगर हम दूसरों की रणनीतियां समझेंगे तो खुद को बेहतर बना पाएंगे। असली सफलता वही है जब आप हर बंधन से मुक्त हो जाएं। जीवन को पूरी तरह समझो लेकिन उसमें फंसो मत। तो यह थी द बुक ऑफ 5 रिंग्स की कहानी। यह किताब हमें सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर हम मुसाशी की इन सीखों को अपने जीवन में लागू करें तो हम भी किसी योद्धा से कम नहीं होंगे। आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। मैं हूं खुशी और आप सुन रहे थे खुशी रीडर क्लब, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद को और अपनी सोच को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।